Hello everyone, welcome to Doon Law Mentor. Do you know that Supreme Court in 2025 just now have expanded the scope of transfer of criminal appeals and trial by the Supreme Court? और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 446 है और पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो 406 है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर क्रिमिनल ट्रायल एंड अपील, उस प्रोविजन के तहत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस लेट डाउन की हैं. एंड इफ यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट्स and legal enthusiast, then this judgment is very very crucial and very very important for you. और आज के इस सेशन के अंदर हम इन्हीं सारी गाइडलाइंस को ब्रेक डाउन करके बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग को और आपकी प्रैक्टिस को और आपकी जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड सेक्शन 446 ऑफ दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज प्रेजेंट. चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट दून लॉ मेंटर. वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है. केस की अगर हम बात करें तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन लेट डाउन की है रिगार्डिंग दी सुप्रीम कोर्ट पावर टू ट्रांसफर क्रिमिनल ट्रायल एंड अपील्स. स्पेसिफिकली 5 ऐसी मेजर गाइडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के तहत, और जो आने वाले हर एग्जाम के तहत और आने वाले हर ट्रांसफर क्रिमिनल ट्रायल और अपील के लिए मायने रखेगी अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मैटर के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, किसी अपील का और किसी क्रिमिनल ट्रायल का. जो ये गाइडलाइंस हैं ये इशू की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर सेक्शन 446 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और पुराने वाले अगर क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 वाला जो कोड है उसके सेक्शन 406 के अंदर जो प्रोविजन रिलेट करता है उससे ये के गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू की गई है. एंड दिस जजमेंट इज श्री शेंदूर एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, श्री शेंदूर एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज वर्सेस कोटक महिंद्रा 2025 सुप्रीम कोर्ट का केस है. कोटक महिंद्रा 2025 सुप्रीम कोर्ट का केस है, तो आप नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि आप किसी प्री एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये देखने को मिल भी जाए. और इस केस के अंदर जो सबसे पहली बात, अभी गाइडलाइंस आपकी शुरू नहीं है, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका ऑबिटर पार्ट है जो रेशियो के अलावा वहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें बोली थी रिगार्डिंग दी ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स एंड अपील्स, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ट्रांसफर पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड कॉशियसली and used in exceptional cases only, used in exceptional cases only. और उसके साथ साथ the purpose of the court while transferring any criminal trial and appeal is to ensure credibility, because credibility is paramount as far as judicial system is concerned, and court has outlined certain factors and consideration for transferring the criminal trial and appeals. चलिए अब एक एक करके इन्हीं गाइडलाइंस को हम देखते हैं, समझते हैं. और एक चीज याद रखिएगा, आपका कॉपी पेन चलता रहना चाहिए, क्योंकि ये गाइडलाइंस आपको एज इट इज आपको एग्जाम में लिख के आनी है. देखिए सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी मैटर के अंदर या कोर्ट को लगता है कि किसी मैटर के अंदर स्टेट मशीनरी का कॉल्यूजन है एक्यूज्ड के साथ, या प्रोसिक्यूशन का कॉल्यूजन है एक्यूज्ड के साथ, देन इन दैट केस इट इज बेटर ऑलवेज टू ट्रांसफर द क्रिमिनल ट्रायल और अपील. और इसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, when it appears that the state machinery or prosecution is acting hand in glove with the accused, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा लगे कि जो स्टेट है या प्रोसिक्यूशन है वो बिल्कुल एक साथ बैठ के प्रोसिक्यूशन के साथ केस लड़ रहा है, तब उस स्थिति के अंदर एंड देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ miscarriage of justice due to the lackadaisical attitude of the prosecution, जो लिथार्जिक एटीट्यूड है प्रोसिक्यूशन का इस मैटर के अंदर, सही से केस नहीं लड़ रहा बल्कि इन कॉल्यूजन विद द एक्यूज्ड केस को प्रोसिक्यूट कर रहा है, तब उस स्थिति के अंदर इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रांसफर द क्रिमिनल ट्रायल. जो दूसरी, तो मतलब पहली गाइडलाइन क्या हुई कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे, अगर कोर्ट को लगे कि किसी मैटर के अंदर कॉल्यूजन है बिटवीन द prosecution and accused, then it is always better to transfer the
ट्रायल। दूसरा है कि अगर मैटर के अंदर किसी भी तरीके से विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है या थ्रेट है, देन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ट्रांसफर द केस। और इसके रेफरेंस में जो गाइडलाइन है वो उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोला कि व्हेन देयर इज अ मटेरियल टू शो दैट द एक्यूज्ड मे इन्फ्लुएंस द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस और कॉज फिजिकल हार्म टू द कंप्लेनेंट, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर ऑन रिकॉर्ड ऐसा मटेरियल आता है जिससे ये पता चलता है कि जो एक्यूज्ड है वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को प्रभावित कर सकता है या फिर कंप्लेनेंट को फिजिकल हार्म, शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तब उस स्थिति के अंदर इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रांसफर द क्रिमिनल ट्रायल एंड अपील। तीसरी गाइडलाइन की तरफ अगर हम बात करें, वो बात करती है इनकन्वीनियंस एंड हार्डशिप टू दी पार्टीज से रिलेटेड। अगर इसके रेफरेंस में कोर्ट ने ये बोला कि इफ कंपैरेटिव मोर इनकन्वीनियंस एंड हार्डशिप इज लाइकली टू बी caused to the accused, the complainant and the prosecution and the witnesses, beside the burden to be borne by the state exchequer in making payment of travelling and other expenses of the official and non-official witnesses। कि मतलब जहां पर ट्रांसफर चल रहा है, अगर हम वहीं पर अगर जहां पर केस चल रहा है अगर वहीं पर केस चलाएंगे तो पार्टीज को, विटनेसेस को बहुत ज़्यादा हार्डशिप होगी, इनकन्वीनियंस होगा और उससे क्या होगा कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस स्टेट एक्सचेकर के बढ़ जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में इट इज़ ऑलवेज बेटर एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू ट्रांसफर द क्रिमिनल ट्रायल एंड अपील, एंड उसके रेफरेंस में अगर एप्लीकेशन भी आ जाए जहां पर कम हार्डशिप हो पार्टीज को, विटनेसेस को और स्टेट एक्सचेकर को कम खर्चा उठाना पड़े, तब उस स्थिति के अंदर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ट्रांसफर द क्रिमिनल ट्रायल एंड अपील। चौथी गाइडलाइन है रिगार्डिंग दी कम्युनली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग, कि अगर मैटर पर्टेन करता है किसी कम्युनली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर से, या मतलब किसी ऐसे धार्मिक दंगे वाले सिचुएशन से रिलेट करता है और जिसकी वजह से क्या हो जाए कि मामला और माहौल गर्म हो, क्योंकि दंगे वगैरह भड़क सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इट इज एडवाइजेबल कि केस को ट्रांसफर कर दे। जैसे आसाराम का केस है, या फिर आप कह सकते हैं राम रहीम का केस है। A communally supercharged atmosphere indicating some proof of inability in holding a fair and impartial trial because of the accusation made and the nature of the crime committed by the accused। कि communally supercharged atmosphere है, किस वजह से nature of crime committed by the accused, और या जिस तरीके की accusation लगी हुई है accused के ऊपर, उस वजह से it is always better कि आप केस को या अपील को ट्रांसफर कर दें। पांचवी है हॉस्टिलिटी इंटरफेयरिंग विद दी जस्टिस वाले एस्पेक्ट से रिलेटेड, और इसके रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण गाइडलाइन इशू की वो ये है कि इफ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ सम मटेरियल फ्रॉम विच इट कैन बी इन्फर्ड दैट सम पर्सन आर सो होस्टाइल दैट दे आर इंटरफेयरिंग और आर लाइकली टू इंटरफेयर इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, कि अगर कोर्ट को ऐसा प्रतीत हो या लगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कोर्स ऑफ जस्टिस को, न्याय का जो माहौल है या केस में जो न्याय होने वाला है उसको किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं और वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तब उस स्थिति के अंदर इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रांसफर दी क्रिमिनल ट्रायल एंड अपील। और इन ये जो 5 गाइडलाइन मैंने आपको बताई, इनको ध्यान में रखेगी हमेशा कोर्ट जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल या फिर अपील को ट्रांसफर किया जाना हो। मैं आपको अगेन रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि ये 5 गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट मशीनरी और एक्यूज्ड के बीच में कॉल्यूजन है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रांसफर द ट्रायल एंड अपील, या फिर अगर एक्यूज्ड विटनेसेस को प्रभावित कर सकता है या उन्हें क्षति पहुंचा सकता है तब भी ट्रांसफर हो सकता है, या फिर जो पार्टीज को इनकन्वीनियंस है, हार्डशिप अगर ज़्यादा हो तब उस स्थिति के अंदर भी ट्रांसफर और अपील ट्रांसफर किया जा सकता है। और अगर कम्युनली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है वो भी एक ग्राउंड है, और उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति जस्टिस के प्रोसेस से इंटरफेयर कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और ऐसा कोर्ट को पता चल जाए तब, और वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तब उस स्थिति के अंदर इट इज ऑलवेज बेटर टू ट्रांसफर द क्रिमिनल ट्रायल और अपील। आप बताइए अभी तक आपको आज का जो ये सेशन है कैसा लगा? आपको अपनी फीडबैक या आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। और अब आगे कंटिन्यू करते हैं। एज फार एज इस केस की क्या इम्प्लीकेशन है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं लीगल डिस्क्रिशन को भी महत्ता दी है। हालांकि
जब भी कोई कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल को ट्रांसफ़र करेगी या अपील को ट्रांसफ़र करेगी, स्पेसिफिकली ये तो सेक्शन 446 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिलेट करता है जो सुप्रीम कोर्ट की पावर को डील करता है, मगर जनरली पावर ऑफ ट्रांसफ़र तो दूसरी एपेलेट कोर्ट्स पर भी लागू होंगी ना। तो इसमें क्या है कि डिस्क्रिशन को कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया गया, इन गाइडलाइन को ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी ट्रांसफ़र की बात होगी, मगर कहीं ना कहीं जो जज साहब होंगे जो पेटिशन को सुनेंगे, ट्रांसफ़र पेटिशन को सुनेंगे, दे हैव टू एंश्योर दैट द ट्रांसफ़र इज ऑलवेज गाइडेड बाय एंड्स ऑफ जस्टिस एंड ट्रांसफ़र जो है वो न्याय के हित में है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पार्टीज को इसमें ज़्यादा कन्वीनियंस है। और हर एक केस को जज साहब को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना है, उसी के बाद जो आपकी ट्रांसफ़र पेटिशन है उसको डिसाइड किया जाएगा। Moreover, these guidelines are also required for providing the fair trial opportunity to the accused और कंप्लेनेंट को इफेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए भी, और जो विटनेसेस हैं, गवाह हैं, उनके कन्वीनियंस के लिए भी ये गाइडलाइंस कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाती है। विद दिस जो ये हमारा आज का सेशन है पूरा होता है, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस के अंदर ट्रांसफ़र की पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा। 5 गाइडलाइंस मैंने आपको बताई हैं वो हैं, और ये जो केस है सेक्शन 446 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिलेट करता है। जो पुराना प्रोविजन था वो सेक्शन 406 ऑफ द CRPC था। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। आप बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। आपकी जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दीजिएगा। आपकी फीडबैक का हमेशा की तरह इंतज़ार रहता है। और अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी और APO एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को हमारी वेबसाइट और ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जुडिशरी और APO एग्जामिनेशन से रिलेटेड फ्री कंटेंट और कुछ फ्री रिसोर्सेज या जजमेंट्स और इवन विद दिस जजमेंट और जो PDF और या फिर ओरिजिनल जजमेंट की कॉपी है वो चाहते हैं, तो आपके लिए हमने अपने ऐप के अंदर कुछ फ्री कोर्सेज भी बनाए हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं, लीगल अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं, वैकेंसी अपडेट्स भी आपको ऐप पे डायरेक्टली मिलते रहते हैं। तो आप धून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से हमारी एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ोन के अंदर लीगल अपडेट्स, वैकेंसी अपडेट, बहुत सारी चीज़ें, फ्री रिसोर्सेज आप टेलीग्राम पर चाहते हैं तो आप टेलीग्राम हमारे चैनल को या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।